हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो है सेकेंड पार्ट ऑफ द रियल फ्लाइट सिमुलेटर ट्यूटोरियल सीरीज़। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था ICAO कोड्स क्या होते हैं एंड यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके थे। तो इस वीडियो में हम लोग आगे की सारी डिटेल्स जानेंगे। तो लास्ट वीडियो में मैंने सिलेक्ट किया था A320 विथ इंडिगो एयरलाइंस। सो अभी मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे हूँ। सो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टेस्ट अलार्म्स। बाय द वे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि टेस्ट अलार्म्स इसलिए यूज़ होते हैं कि हमें टेस्ट करना है कि अगर कोई सिस्टम या कोई चीज़ अगर फेल होती है तो वो अलार्म बजाएगा या नहीं। तो सपोज़ यहाँ इंजन फेल होता है तो इंजन फेल होने के बाद अलार्म बजेगा या नहीं, ये अगर मुझे टेस्ट करना है तो मैं यहाँ पे एक बार चेक करूँगा। See if I can hear this sound, इसका मतलब alarms are working fine। सिमिलरली फायर के लिए भी हम लोग चेक कर सकते हैं। एंड बाकी जो चीज़ें हैं लाइक टैक्सी स्पीड, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, थ्रस्ट, रिवर्सल, सब के लिए हम लोग ये टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद में हम लोग आते हैं ग्राउंड सिस्टम्स पे। ग्राउंड सिस्टम में सबसे पहले पुश बैक। तो पुश बैक ऑफ कोर्स जब हमें एयरक्राफ्ट को पुश बैक करना होता है टैक्सी के लिए, तो हम लोग कॉल पुश बैक करेंगे तो एक व्हीकल आएगा और वो आपके एयरक्राफ्ट को पुश बैक करने में हेल्प करेगा। बट वो हम लोग टेक ऑफ के टाइम पे देखेंगे। अभी सबसे पहले हम लोग बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। तो नीचे यहाँ पे सिस्टम में सबसे पहले आता है ग्राउंड पावर यूनिट। सो एज ऑफ नाउ मेरा एयरक्राफ्ट कम्प्लीटली आइडल पे है, तो यहाँ पे कुछ भी अंदर पावर्स नहीं है, सारे सिस्टम्स बंद है। तो ग्राउंड पावर यूनिट क्या करेगा कि आपके एयरक्राफ्ट को कम्प्लीटली पावर सप्लाई करेगा जब तक आप ग्राउंड पे हो, और आपके APU यानी ऑक्सिलरी पावर यूनिट और इंजन्स बंद है तब तक ग्राउंड पावर यूनिट आपको एयरक्राफ्ट को पावर करेगा। तो इसमें क्लिक करने के बाद आउट ऑफ थिन एयर सो एज यू कैन सी आउट ऑफ थिन एयर एक गाड़ी आती है जो कि ग्राउंड पावर यूनिट है। तो अभी सडनली सारे एयरक्राफ्ट में यहाँ पे पावर आ गई। अगर आप लोग यहाँ पे लाइट्स वगैरह सारे सिस्टम्स चेक करते हो तो सब वर्क करने लगेगा बिकॉज द ग्राउंड पावर यूनिट इज़ कनेक्टेड। उसके बाद में होता है ACU। अगर मैं ACU को ऑन करूँगा तो एयर कंडीशनिंग यूनिट आ जाएगा, यानी वो पूरे एयरक्राफ्ट को एक तरीके से एयर कंडीशनिंग प्रोवाइड करेगा। एंटी आइसिंग व्हीकल्स होते हैं। अगर आपका एयरक्राफ्ट लेट से ये बहुत विंटर का सीज़न है या बहुत ज़्यादा स्नोवी पीरियड है तो एयरक्राफ्ट को एक तरीके से डी आइस करेगा एक हीटेड फ्लूइड स्प्रे करके। लेट मी शो यू। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। उसके बाद में आता है लोड। तो लोड होता है हम एयरक्राफ्ट में जो भी चीज़ें डालेंगे। तो यहाँ पे फ्लाइट टाइम एस्टिमेटेड दिया है और ग्रॉस वेट यानी ऑल अप वेट यहाँ पे दिया गया है।
तो ये 43,000 केजीज जो है ये पूरे एयरक्राफ्ट का एज ऑफ नो वेट है, जब तक इसमें 0 पैसेंजर्स, 0 केजी कार्गो और 0 कैटरिंग, मील्स, फ्यूल्स इसमें 1000 केजी ऑलरेडी बोर्डेड है एज यू कैन सी हियर। सो जैसे मैं इन बटन्स पे क्लिक करूँगा सारे व्हीकल्स आ जाएंगे एंड यू कैन ऐड देम इन योर एयरक्राफ्ट। तो अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से यहाँ पे ग्रॉस वेट बढ़ेगा। फ्यूल की बात करें तो फ्यूल एक स्टैंडर्ड A320 जो है वो 2 आवर्स के लिए यू कैन से 2500 किलोग्राम्स ऑफ फ्यूल कंज्यूम करता है। सो इसके अंदर जो भी फ्यूल डाला जाता है वो सबसे पहले होता है ट्रिप फ्यूल, जिसके अंदर अगर 2 आवर्स की फ़्लाइट है तो 2500 केजी पर आवर के हिसाब से इसमें 5000 केजी फ्यूल डाला जाएगा। उसके बाद में अल्टरनेट फ्यूल 1000 किलोग्राम्स, यानी कि अगर गलती से जहाँ पे हमें लैंड करना था वहाँ पे अगर हम लैंड नहीं कर पाए, किसी और जगह पे अल्टरनेटिव रूट लेना पड़े, तो उसके लिए होता है फाइनल रिज़र्व। थोड़ा और 30 मिनट्स ऑफ होल्डिंग के हिसाब से फ्यूल रखा जाता है कि अगर कहीं पे एक लैंडिंग के पहले कहीं पे 2-3 राउंड मारने पड़े तो उसके लिए भी फ्यूल होता है। उसके बाद में और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल, कुल मिला के इसमें यू कैन अज्यूम एक 2 आवर्स की फ़्लाइट के लिए नियर अबाउट 8000 किलोग्राम्स ऑफ फ्यूल इसमें डाला जाता है। हालांकि A320 की मैक्सिमम कैपेसिटी 27,000 लीटर्स तक के जा सकती है। सो यू कैन सी दिस। अब यहाँ पे एक शॉकिंग चीज़ ये है कि इसमें मैं जितने पैसेंजर्स ऐड करूँगा एग्जैक्टली उतने ही पैसेंजर्स आपको बाहर दिखेंगे। सो एज यू कैन सी एग्जैक्टली 11 पैसेंजर्स यहाँ पे प्लेन के अंदर गए। सो उसके बाद में हमारे पास है एमरजेंसी, जो कि इमरजेंसी में काम आएगा। देन ग्राउंड ऑपरेशंस, जिसमें ग्राउंड मोड पे क्लिक करने के बाद आप एयरक्राफ्ट से नीचे उतर सकते हो एंड आपकी चलने की आवाज़ आप लोग सुन सकते हो और पूरे एयरक्राफ्ट को आगे से पीछे से ऑब्जर्व कर सकते हो। एयरक्राफ्ट चेकलिस्ट यहाँ पे आपको मिलेगी, जिससे आप लोग एक्सटीरियर इंस्पेक्शन की चेकलिस्ट कर सकते हो, जैसे लैंडिंग गियर चेक्ड, राइट फॉरवर्ड फ्यूसलेज चेक्ड, लाइक दैट। एंड उसके बाद में सिक्योरिटी कार,
तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। एंड उसके बाद में है एयरक्राफ्ट सिस्टम्स। आई थिंक ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है। सो एयरक्राफ्ट सिस्टम्स एंड लाइट्स और बाकी ये फ्लैप्स एंड बाकी सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।